पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आदिवासियों का धार्मिक स्थल तोड़ दिया गया था, जिसे लेकर सभी आदिवासी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और लगभग 1 से 1.5 घंटा पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। इसी को लेकर के आज जतरा स्थल के पास एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है आदिवासियों को, और इसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि पूर्व राज्य की शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव भी मौजूद थी। सारे मुद्दों पर चर्चा किया, बैठक हुई। बैठक के बाद क्या कुछ मामला निकल कर आया, सीधे हम जुड़ेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव से और जानने की कोशिश करेंगे कि आदिवासियों को बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कहां तक कार्रवाई करने वाली बात होगी। मैडम, पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे अथॉरिटी द्वारा जो जतरा स्थल है उसे तोड़ दिया गया था। उसके बाद सभी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं और धार्मिक स्थल को तोड़ने के बाद सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन के, उस समय कह सकते हैं कि बीडीओ सीओ भी आए थे, लेकिन मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था। क्या कुछ हो पाया आज मीटिंग के बाद? नहीं, देखिए, वही निर्णय लिया गया है कि फिर से सीएम साहब से हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी हैं, उनसे भेंट करके और इसमें जो है अपनी बातों को रखते हुए मांग पहले भी एक बार और मिल चुके हैं, मगर अभी थोड़ा सरकार व्यस्त है अपना नया जो अभी फिर से चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद में जो है उसके बाद, और अभी फिर वही है कि उन्होंने ऐसे आश्वासन दिया हुआ है कि चबूतरा का निर्माण फिर से होगा, क्योंकि इसको अभी पिछले महीने मई के महीने में इसको तोड़ दिया गया था, जो पिछले साल बनाया गया था। असल में क्या है कि ये आदिवासियों का ये पारंपरिक सांस्कृतिक एक धार्मिक स्थल है। यहाँ जतरा का आयोजन भी होता है और साथ में जो है पूजा अर्चना होती है, तो इसलिए क्योंकि हर वर्ष का है ये, तो मतलब अनंत काल से ही यहाँ पर क्योंकि ये बात एयरपोर्ट ये सब तो बाद में बना, ये सारी चीजें जो आदिवासी हमारे यहाँ समाज की अपने पारंपरिक और खतियानी रूप से भी दर्ज ये सारी जमीनें रही हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि एचईसी के लिए भी जब जमीन का अधिग्रहण हो रहा था तो ऐसे जमीनों को का अधिग्रहण नहीं किया गया था। बहुत सारे जो हमारे सामाजिक व्यवस्था की भी जितनी भी जमीन है, पहनाई जमीन होती है, उसके अंतर्गत नहीं किया गया था। इसीलिए भी इस जगह को आप देखिए, यहाँ पर एयरपोर्ट की बाउंड्री आपको दिख रही है यहाँ पर, और ये जो स्थान है वो उसके बाहर है, इसको यथावत रखा गया। मगर अभी किन्हीं अधिकारी जो है अपनी मनमानी यहाँ पर करना चाह रहे हैं, उनको शायद ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आदिवासी अपनी जमीन पे जो अपनी आस्था का निर्वाहन कर सके, अपनी परंपरा का निर्वाहन कर सके और अपनी जमीन पे जो उसका यथावत जो अपना परंपरा निभाने का एक सिलसिला बना रहे हैं। इसीलिए तो इन्होंने जो है आचार संहिता के दौरान ही इस तरह का जो कार्रवाई करवा दी, जबकि उस समय तो इस तरह की कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए थी। क्या इनको परेशानी हो गई? पिछले साल से ही था। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास भी ये बात गई थी और उन्होंने उस समय जो आदेश दिया था, तो उस समय के बाद इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, मगर अभी अचानक किया गया, तो इसलिए लोग बड़े नाराज हैं और आहत हैं, इनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। तो अब हम लोग वही मांग करते हैं शासन से कि इस तरह का जो मनमानी अधिकारी कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, और ये जो मंच बनाया गया था जतरा के लिए, उसका जो ग्रामीणों ने अपने आपसी सहयोग से किया था, अब सरकार इसको बना के दे ताकि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे। मैडम, देखा गया था पिछले बार जिस दिन तोड़ा गया था उस दिन वीडियो से सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीणों को नोटिस दिए हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना था कि कोई नोटिस नहीं आया। बात तो ऐसी ही आई है, वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं, और ग्रामीण अगर नोटिस आया होता तो निश्चित रूप से मतलब इस बात पे गौर करते, लोग मीटिंग पहले करते और प्रशासन से भी बात होती। नोटिस दिया गया था, मगर ये क्यों नहीं यहाँ के मानदंड लोगों को ये खबर किया गया था कि भाई इस तरह का बात है, हम करने वाले हैं, आपको क्या कहना, आपका मंतव्य क्या है, ये आप हमको दीजिए लिखित रूप से। प्रक्रिया तो यही है, मगर इस तरह से बस फौरी तौर पे बोल देना कि हमने नोटिस दिया था, अब लोग फिर भी हमने तोड़ दिया, फिर उसके बाद ये तो कोई बात नहीं अक्सर है। देखा जाता है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग, उनके जमीनों के लोग तो निशाना बनाते ही, अब धार्मिक स्थल को भी लोग निशाना बनाना शुरू। निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी जगह है
आपकी सामाजिक व्यवस्था की रहती जो जमीन है वो सभी पर तो कब्जा हो ही रहा है। ऐसे जमीनों को भी मतलब उस पे भी नजर गड़ाए रहते हैं। भू माफिया है और आपका थाना अंचल वहां से इन लोगों को ऐसा सहयोग मिलता है कि ये लोग किसी के भी नहीं, अपने जो आला अफसर का भी ये लोग बात नहीं सुनते। इतना आज मतलब इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है लोगों का, और पैसा ही है जिसके बलबूते पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब आदिवासी समाज जो है हम लोग इसके लिए सतर्क हैं, और इस पे हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी भी इसमें गंभीरता से, आगे भी इन्होंने सहयोग किया है जो भी मामले गए हैं इनके पास, तो अब वृहद रूप से जो इस तरह का हो रहा है तो उस पे एक विचार निश्चित रूप से रखना होगा कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करता है और संज्ञान में आता है तो इसको बर्दाश्त कतई नहीं करना है और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, क्योंकि ये सब कानून के अंतर्गत ये सारी जमीनें आती हैं। पूर्वजों से ये धार्मिक स्थल रहा और यहाँ पे लोग कई वर्षों से यहाँ पे पूजा पाठ करते आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि ग्रामीणों ने अपने पैसे के खर्च से वहाँ पे स्टेज बनाया था ताकि आने वाले समय में पैसा का बचत हो, लेकिन प्रशासन आते हैं तोड़ देते हैं, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर ये नहीं आती है। उसके बावजूद भी एयरपोर्ट इन आदिवासियों को परेशान करती है। निश्चित रूप से, निश्चित वही तो कह रहे हैं ना, ये तो फिर सरकारी, क्योंकि ऐसी जगहों को अधिग्रहण में नहीं लाया जा सकता, आप नहीं ला सकते हैं उसमें, आप रोक नहीं लगा सकते हैं, आप लोगों को आप निर्देशित नहीं कर सकते कि आपको ये करना है कि नहीं करना है, जबकि इसके बगल में ही इन्होंने कैंटीन बनाया हुआ है। तो क्या तो लगता है इसमें साफ इशारा भूमाफियाओं के इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं? भूमाफियों के इशारे पे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं तो अभी मालूम नहीं, मगर हाँ इतना ये खुलासा जरूर हुआ है। आज भी जो कागज हमने देखा है इसका ऑनलाइन, जो ये खाता मतलब आपका खाता नंबर 360 है और प्लॉट नंबर 1270 है। अब ये ऐसी जमीन पे आपका, जबकि ये पूरा आदिवासी इलाका हमेशा से रहा है, यहाँ आदिवासियों की बसाहट रही है हमेशा से, आदिवासियों की ने ही अपनी जमीन ज्यादा से ज्यादा दी है, उसमें यहाँ पर चटर्जी बनर्जी उन लोगों के नाम से बंदोबस्ती, मतलब ये रैयत नहीं है। बंदोबस्ती कब कैसे की गई, क्यों की गई, जबकि एक में मैंने देखा कि 1941 का साल दिखा रहे, चौहद्दी वद्दी कुछ नहीं है, मगर 1941 का ये लोग जो इसमें दिखा रहे बंदोबस्ती। तो मैं बताना चाहूंगी कि 1918 और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट, जो जिसमें यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने आदिवासियों के लिए जमीनें चिन्हित कर दी थी, उनके क्षेत्र चिन्हित कर दिए थे, अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित थे, और उसमें आपका रांची भी आता था, और उसमें कहा गया था कि इसका अधिग्रहण तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर देश में चलने वाला कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर बाहरी लोगों की जो दूसरे जो है समुदाय के लोगों की यहाँ पर आखिर बंदोबस्ती भी कैसी हुई, ये सवाल बहुत बड़ा उठता है। तो ये सारा खेल जो है आपका कंप्यूटर का ही है, वहां से ये खेल सारा गेम अभी मैनेज हो रहा है, और इसका गहराई से और तरीके से इसकी जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कह सकते हैं कि जागरूकता के कारण यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जागरूकता के कारण आज अपना जो धार्मिक स्थल है हाँ उससे तो बचा लिए, हाँ, लेकिन झारखंड में कई ऐसे धार्मिक स्थल है जो अभी भी भूमाफियाओं के निशाने पे है। उससे कैसे संरक्षित करेंगे? नहीं नहीं, इसको इसको हम लोगों को सबको आगे तो आना ही होगा, मगर इसमें मूल रूप से जो है सरकार को भी बहुत कड़ाई इसमें अपना कड़ा रुख अख्तियार करना होगा, और प्रशासन को भी इस बात को समझना होगा कि ऐसे ढुलमुल तरीके से और आप मतलब इस तरह से हमारी जमीनों को कब्जा नहीं कर सकते। जो करते हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि कानून बना हुआ है और जो कानून को तोड़ने वालों को सजा तो निश्चित रूप से मिले। जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे, इनको सजा नहीं होगी मामलों में, तब तक ये चेतने वाले नहीं है। ये मेरा जरूर कहना है, और सरकार को इसमें संज्ञान लेना होगा और कड़ा इसमें रुख अपनाने की जरूरत है। कह सकते हैं कि पिछले दिनों इस एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल है उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो उस समय कह सकते हैं कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं सड़क पर उतर कर इसका विरोध किया था। आज उसी को लेकर के यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव भी मौजूद थी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जिन इलाकों में आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है उसे भूमाफियाओं या अधिकारियों द्वारा चिन्हित करके नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, शायद अब ये मुहिम
चलाने का प्रयास की जा रही है कि उन इलाकों में वैसे धार्मिक स्थलों को बचाने का और उसे रोकने का काम करेंगे। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयला जल संवाद, रांची।